राहुल अच्छी नौकरी करता था, 50,000 की सैलरी थी, लेकिन महीने के आखिर में बैलेंस जीरो। कभी EMI, कभी क्रेडिट कार्ड, कभी फैमिली का खर्चा, हर जगह पैसे गायब। रात को नींद नहीं आती थी, बस यही सोचता कब निकलूंगा इस चक्कर से। अब इमेजिन करो वही राहुल 5 साल बाद, जीरो डेट, बैंक में 5 लाख का इमरजेंसी फंड, हर महीने इन्वेस्टमेंट से इनकम, और यूरोप ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है गिल्ट फ्री। कैसे पॉसिबल हुआ? स्कॉट पेप की किताब द बेयरफुट इन्वेस्टर से आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो राहुल की जिंदगी बदल गए। तो तैयार रहो, क्योंकि ये सिर्फ समरी नहीं, ये है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्क्रिप्ट। पहला कदम, बेयरफुट डेट। स्कॉट कहते हैं, फाइनेंस बोरिंग मत बनाओ। वीकेंड पर कॉफी या डिनर के साथ अपने पैसे के बारे में खुलकर बात करो। राहुल ने भी अपनी वाइफ के साथ यही किया, और यही था उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का पहला स्टेप। दूसरा कदम, 5 जादुई बैंक अकाउंट्स। हां, सिर्फ 5 अकाउंट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, द डेली एक्सपेंसेस अकाउंट। नंबर 2, स्प्लर्ज अकाउंट। नंबर 3, स्माइल अकाउंट। नंबर 4, फायर एक्सटिंग्विशर अकाउंट। और नंबर 5, मोजो अकाउंट। सैलरी आते ही पैसा अपने आप इन 5 सोल्जर्स में बंट जाता है। अब कंफ्यूजन नहीं, अब टेंशन नहीं, अब पैसा आपके लिए काम करता है। तीसरा कदम, मोजो, आपका फाइनेंशियल सुपर हीरो। सबसे पहले राहुल ने 1.5 लाख रुपए मोजो अकाउंट में डाले। अब उसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी का डर नहीं था। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चौथा कदम, डेट स्नोबॉल। राहुल के पास 3 लोन्स थे। सबसे छोटा था क्रेडिट कार्ड का। उसने वहीं से शुरुआत की। पहला लोन खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो दिन आया जब उसने आखिरी क्रेडिट कार्ड काट दिया और बोला, अब मैं फ्री हूं। 5वां कदम, फ्यूचर फंड। अब राहुल ने इनकम का 15% हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। इंडेक्स फंड्स और NPS में। कंपाउंड इंटरेस्ट ने धीरे धीरे उसका पैसा मल्टीप्लाई करना शुरू किया। आज का 10,000, भविष्य का लाखों। छठा कदम, स्लो एंड स्टेडी। उसके दोस्त कहते, ओ क्रिप्टो ले ले, ये स्टॉक डबल हो जाएगा। लेकिन राहुल ने स्कॉट की बात मानी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उसने बस लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चुने। 10 साल बाद उसका पोर्टफोलियो डबल से भी ज्यादा हो चुका था। 7वां कदम, इंश्योरेंस, आपकी ढाल। एक बार उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस होने की वजह से उसे पॉकेट से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। स्कॉट सही कहते हैं, इंश्योरेंस फाइनेंशियल आर्मी की शील्ड है, बिना शील्ड द गेम ओवर। 8वां कदम, स्प्लर्ज और स्माइल। अब राहुल गिल्ट फ्री एंजॉय करता था। स्प्लर्ज अकाउंट से शॉपिंग करता, पार्टी करता। स्माइल अकाउंट से गोवा ट्रिप प्लान किया। अब पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बल्कि एंजॉय करने के लिए भी था। 9वां कदम, किड्स एंड मनी। राहुल ने अपने बेटे को पॉकेट मनी दी। उसे सिखाया, 50% खर्च करो, 40% सेव करो और 10% डोनेट करो। बच्चे ने सीखा, पैसा सिर्फ खर्च नहीं, ग्रो और शेयर भी होता है। 10वां कदम, द बेयरफुट लाइफ। 5 साल बाद राहुल डेट फ्री था। उसके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे थे और उसकी जिंदगी सिंपल लेकिन खुशहाल थी। अब BMW का सपना नहीं, बल्कि रात को चैन की नींद असली लक्ष्योरी थी। दोस्तों, द बेयरफुट इन्वेस्टर हमें सिखाती है, छोटे छोटे कदम उठाओ, सिस्टम बनाओ और पैसे को अपने लिए काम करने दो। अगर राहुल कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आज ही एक बेयरफुट डेट रखो, 5 अकाउंट्स सेटअप करो, मोजो तैयार करो, डेट खत्म करो, इन्वेस्ट करो और लाइफ एंजॉय करो। याद रखो, पैसा सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं है, पैसा है सपनों का फ्यूल। अगर आपको ये कहानी और समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करते, यहां हम जिंदगी बदलने की बातें करते हैं।